आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपने काफ़ी मेरे वीडियो देखे होंगे गुड़गांव के ऊपर, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसमें मैं कुछ प्रोजेक्ट का रिव्यू करता हूँ और कुछ प्रोजेक्ट का आपको बेसिकली व्यू देता हूँ। तो उस टाइप के तो वीडियो आपने काफ़ी देखे और आपने देखा होगा मैंने इनिशियली जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, कि मैंने कैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का एक एक सेक्टर कवर किया है और कैसे उस सेक्टर के बारे में बताया। तो इस तरह की वीडियो आपको काफ़ी दिए मैंने, और काफ़ी दिनों से भी मुझे ये डिमांड आ रही थी कि सर देखिए, आप न्यू गुड़गांव और हमेशा द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, एसपीआर की बात क्यों नहीं करते। तो मैं ने ये सब एनालाइज करके एक एक कंक्लूजन सा निकाल के अपने माइंड से मैं एक ये वीडियो लेके आया हूँ कि जिसमें आपको न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे और एसपीआर रोड के मैं फाइनल एक आपको रेट्स दिखाऊंगा, और वो रेट्स आप देखेंगे। और वो रेट मतलब मैंने नहीं बनाए, मतलब घर पे मैं वो डाटा एनालाइज नहीं करता। मैं वो डाटा बड़ी बड़ी आपके रियल स्टेट से रिलेटेड जो ये आपके जो जैसे जो साइट्स चल रही हैं, उसी उसी के थ्रू वो आपको डाटा मैं दिखाऊंगा, उन्हीं का ही डाटा दिखाऊंगा। तो जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर हो कि हाँ, अगर हम गुड़गांव में पर्टिकुलर किसी भी रीजन को टारगेट कर रहे हैं, एसपीआर को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हम न्यू गुड़गांव को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हम द्वारका एक्सप्रेसवे को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर हमें प्रॉपर्टी लेनी है तो क्या प्राइस पॉइंट ठीक रहे, किस प्राइस पॉइंट पे हमें प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। और अगर हमने उस प्राइस पॉइंट से प्रॉपर्टी ज़्यादा महंगी ली तो हमें निश्चित रूप से वो लॉस देगी, और अगर हमने उस प्राइस पॉइंट से प्रॉपर्टी नीचे ले लेते हैं तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय में हमें प्रॉफिट देगी। तो इस तरह का कुछ कंपैरिजन वीडियो है, तो जिसके लिए मैं आपको अभी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, और स्क्रीन पे आप देखेंगे तो कुछ मैं डाटा दिखाऊंगा, और वो डाटा देखने के बाद आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते, आ जाओ हम सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर मैजिक ब्रिक का कुछ डाटा नज़र आ रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव और से एसपीआर रोड, साउदर्न पेरिफेरल रोड जो बोलते हैं हम, तो ये तीनों का डाटा नज़र आ रहा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं हाईएस्ट लोकेलिटी प्राइस, लोएस्ट लोकेलिटी प्राइस और एवरेज लोकेलिटी प्राइस, तीनों चीज़ें फिगर मेंशन है। तो आप इसे देखिए, और आप आज के टाइम में अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे में ले रहे हैं, तो जो कि एवरेज प्राइस अगर निकल के आता है द्वारका एक्सप्रेसवे का 5967, मतलब ऑलमोस्ट टू इक्वल टू 6000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है। तो देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो वो 6000 जो एवरेज प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हो, मतलब उससे ज़्यादा बहुत महंगी ना हो, और अगर उससे नीचे मिल रही है तो बेस्ट है। अगर उससे ज़्यादा ऊपर जा रहे हो तो अल्टीमेटली आपको इन फ्यूचर लॉस भी दे सकती है। तो ये एक प्राइस पॉइंट आज के टाइम में कंसिडर करें, क्योंकि आज अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो इन प्राइस पॉइंट्स को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो अल्टीमेटली आपको फ्यूचर में लॉस होगा। और ऐसे ही अगर हम न्यू गुड़गांव के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे भी आप देखिए 6893 आपका हाईएस्ट प्राइस है, और 4297 जो लोएस्ट लोकेलिटी का प्राइस है, और एक एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है 55 रुपया, 5500 5600 रुपया पर स्क्वायर फीट का प्राइस निकल के आ रहा है। तो इसी के आसपास चीज़ें आप बाय कर सकते हैं, और आपको इससे ज़्यादा महंगी चीज़ ले रहे हैं, मतलब इस एक एवरेज प्राइस से ज़्यादा महंगी चीज़ उठाएंगे मार्केट से, तो ऑब्वियसली वो भी फ्यूचर में आपको या तो रिटर्न नहीं दे पाएगी, या अल्टीमेटली वो लॉस देगी इन फ्यूचर। क्योंकि और स्पेशली ये फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ, मैं फ्लैट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं फ्लैट का कंपैरिजन एक गाड़ी की तरह ही करता हूँ। फ्लैट गाड़ी की तरह होते हैं, तो एक प्राइस पॉइंट होता है एक पर्टिकुलर एरिया का, तो उससे ज़्यादा ऊपर की चीज़ें अगर आप बाय कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप लॉस में जाएंगे। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है आप किसी भी एरिया में जब प्रॉपर्टी बाय करने जाए। तो ऐसे ही अगर हम एसपीआर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट जो लोकेलिटी का प्राइस है वो आपका 8444 है,
और लोएस्ट लोकेलिटी का प्राइस जो है वो आपका 5510 रुपया पर स्क्वायर फीट के आसपास है। तो ये देखिए, ये जो डाटा है ये मैंने घर में नहीं बनाया, ये डाटा मैजिक ब्रिक्स जैसी पॉपुलर साइट से लिया गया डाटा है। और जहाँ पे महारथी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे एनालिस्ट बड़े हुए हैं, और रियल एस्टेट से लोग, अच्छे अच्छे टॉप लेवल के लोग जुड़े हुए हैं, और वो डाटा ये एनालाइज करके अपनी साइट पे डाल रहे हैं। तो उनको अगर वो साइट पे डाल रहे हैं और लाखों लोग इन साइट से भी जुड़े हुए हैं, तो वो गलत फिगर नहीं डाल सकते। ऑल दो थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, जैसे अगर आप मैजिक ब्रिक से डाटा उठाएंगे, 99 एकड़ से उठाएंगे, थोड़ा बहुत वेरिएशन ज़रूर रहता है इनके डाटा में। कुछ लेटेस्ट अपडेट होती है, किसी के पास थोड़ी पुरानी अपडेट होती है, बट मोरलेस एक आपको फिगर पता चल जाती है कि भैया इससे महंगी चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो अल्टीमेटली आप उससे लॉस में लेंगे, और अगर इस प्राइस एवरेज प्राइस रेंज के आसपास या उससे नीचे चीज़ लेंगे तो अल्टीमेटली वो आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। तो ऐसे ही हम एसपीआर की अगर बात कर ले, तो यहाँ पे जो एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है इस लोकेलिटी का 6977 आ रहा है, मतलब 6900। अगर हम सीधा सीधा मोटा मोटा अगर इसको हम 7000 भी मान लेते हैं, तो एक 7000 की फिगर निकल के आती है एसपीआर रोड के लिए। तो आप देखिए, मतलब न्यू गुड़गांव में 5500, और आपका मोटा मोटी द्वारका एक्सप्रेस में 6000 रुपये पर स्क्वायर फीट, और एसपीआर रोड पे 7000 रुपया पर स्क्वायर फीट। अब इससे ज़्यादा चीज़ महंगी लेंगे तो अल्टीमेटली आप इन फ्यूचर लॉस में भी जा सकते हैं, और और इससे नीचे लेंगे तो अल्टीमेटली आप, मतलब जो एवरेज प्राइस है उससे नीचे अगर चीज़ बाय कर रहे हैं तो वो आपको फ्यूचर में गेन दे के जा सकती है। तो ये वीडियो जो कंपैरिजन था, शॉर्ट वीडियो कंपैरिजन, एक तरह से मैंने आपको रेट्स में जो कंपैरिजन करके दिखाया कि जिससे आपको एक क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग भ्रमित रहते हैं। हम जब गुड़गांव की बात करते हैं, गुड़गांव एज एन मिलेनियम सिटी, गुड़गांव ये वो फलाना ढिमकाना, तो उस टाइप से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और काफ़ी कई बार क्या होता है कि बहुत हाईएस्ट प्राइस पॉइंट पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो एक एवरेज देखिए, मैंने आपको एक एवरेज लोकेलिटी का प्राइस बताया, ऑल दो थोड़ा बहुत वेरिएशन हर एक प्रोजेक्ट में होता है इस प्राइस रेंज से। बट आपको ये देखना है कि यार, जब उस लोकेलिटी का प्राइस, उस एरिया का प्राइस वो चल रहा है, तो उसी के आसपास ही चीज़ें खरीदें। उस एरिया में उससे महंगी चीज़ें खरीदेंगे तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको वो लॉस भी दे जाए, क्योंकि देखा गया है जैसे हाल ही में मैं कह रहा था, हाल ही में मैंने एक डाटा देखा था, मनी कंट्रोल से एक रिपोर्ट पढ़ी थी, और वो स्पेशली ऑन ड्यू थी, ड्यू के कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर थी। तो वो रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जब किसी भी एरिया का एक प्राइस पॉइंट सेटअप हो जाता है, अगर उससे हम चीज़ें महंगी लेते हैं तो हमारे लिए वो रिस्की होता है मामला। तो अभी वो रिपोर्ट देखिए, अभी मैं ये डाटा हटा देता हूँ, वो रिपोर्ट देखिए, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। और हाँ, तो देखिए आपके स्क्रीन पे एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जो कि ये मनी कंट्रोल में छपी थी, वहीं से ये डाटा मैंने लिया है। अब आप इसमें देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे के कुछ प्रोजेक्ट बताए हैं, एटीएस, ग्रैंड स्टैंड, गोदरेज मेरिडियन, और गुड़गांव गेटअवे, हीरो होम्स। अब इनका देखिए लॉन्च प्राइस देखिए, और क्या कहते हैं, बेसिक ये जो स्क्वायर फीट में दिखाया गया और लॉन्च प्राइस देखिए, और अभी जो करंटली इसका ये जो रिपोर्ट थी वो आपका लास्ट जुलाई में मेरे हिसाब से पब्लिश हुई थी। जो लास्ट पब्लिश जो डेट थी वो जुलाई थी। तो उस हिसाब से देख सकते हैं, हर एक प्रोजेक्ट का आप देख सकते हैं, एटीएस का क्या 5300 से 5500 हुआ, और गोदरेज का आपका 7400 का 7400 ही है। टाटा रियलिटी का 9050 पे कभी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तो जो कि 8450 पे अब बिक रहा है। तो देखिए, जहाँ चीज़ें महंगी हैं वहाँ पे चीज़ें सस्ती होती जा रही हैं। और हीरो रियलिटी का 5775 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, जो आज के टाइम में 7000 रुपये पर स्क्वायर फीट में बिक रही है चीज़। और शाहपुर जी, आपका पलौन जी जो है 6257 पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च हुआ था, 6257 रुपया। और आज जो कि 6695 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास चीज़ें यहाँ पे सेल हो रही हैं। और अदानी की अगर हम बात करें, 5500 रुपया पर स्क्वायर फीट, जो कि अब 5800 के आसपास चीज़ें
सेल हो रही है। ऑल्दो ये थोड़ा बहुत पुराना फिगर है, तो इसमें अब थोड़ा बहुत वेरिएशन और हो सकता है। तो आप इस डाटा से खुद एनालाइज करके देख सकते हैं कि जहाँ पे अब जैसे टाटा का हम एक एग्जांपल ले लें कि 9,000 रुपया प्राइस रखा गया था गुड़गांव गेटवे प्रोजेक्ट का जब लॉन्च हुआ, और अल्टीमेटली आज वो 8,000 8,500 के आसपास की फिगर्स में मिल रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि एक प्राइस पॉइंट होता है एक एरिया का, उससे ज़्यादा महंगी चीज़ें वहाँ ख़रीदना आपके लिए हानिकारक होगा। और ये चीज़ें देखिए, ये फिगर्स आगे आगे चेंज होती जाएंगी। मतलब ये नहीं है कि ये यहीं ख़त्म हो गया। मतलब देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक एरिया का एक प्राइस पॉइंट डिसाइड होता है, तो उस टाइम के हिसाब से वो एक प्राइस पॉइंट डिसाइड हुआ। मान लीजिए एक आप लैंड ले रहे हैं आज, जहाँ पे 20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का लैंड है, और अगर आप वहाँ पे 40,000 का रेट दे देंगे, और आप सोचेंगे कि फ्यूचर में वो आपको 40 का 60 दे दे, 80 दे दे, तो वो पॉसिबल नहीं होता। और अल्टीमेटली कई बार क्या होता है कि वहाँ पे अगर रिस्पॉन्स थोड़ा ठंडा आ जाए उस एरिया में, तो वहाँ पे रेट कम मिल सकते हैं आपको 20,000 से ज़्यादा, तो पॉसिबिलिटी नहीं, सॉरी 40,000 से कम मिल सकते हैं, बट ज़्यादा की पॉसिबिलिटी कम है। तो ये वीडियो जो कंपैरिजन तो का बनाया मैंने, आपको थोड़ा डाटा एनालाइज करके दिखाया, क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है कि कुछ प्रोजेक्ट जो है उस एरिया में, या हम ड्यू की बात करें, या इवन दो हम न्यू गुड़गांव की बात करें, या एसपीआर रोड की बात करें, तो कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे हिसाब से यहाँ पे फालतू में बहुत ज़्यादा महंगे बेचे जा रहे हैं इस एरिया के हिसाब से, इस एरिया की ग्रोथ के हिसाब से। देखिए, आप अल्टीमेटली आपको कुछ भी फैसिलिटी दी जाए, मतलब इंटरनल प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो भी फैसिलिटी दी जाए, बट आसपास के एरिया का भी हिसाब देखना चाहिए। बिल्डर्स को ये भी कंसिडर करना चाहिए कि यो एरिया किस टाइप का है वहाँ पे। अगर हम ये रेट में प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ठीक है, अंदर हम 5 स्टार जैसी फैसिलिटी तो दे देंगे, बट बाहर से कुछ भी नहीं है वो एरिया की, मतलब एक तरह से ग्रोथ है ही नहीं। आपका प्रोजेक्ट से बाहर आते ही मतलब आपकी लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। मतलब प्रोजेक्ट के अंदर आप हैं, रह रहे हैं, तो वो आपके लिए सेफ़ है, चलिए वहाँ तक तो चीज़ें सीमित है, बट ऐसा नहीं होता कि हमें घर या बाउंड्री वॉल के अंदर ही रखना है, रहना है, हमें बाहर भी निकलना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो एक एरिया का जब एक रेट डिसाइड होता है ना, तो वहाँ पे चीज़ें उससे महंगी बेचनी चाहिए लोगों को, ना ही लोगों को वहाँ पे चीज़ें महंगी खरीदनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो फ्यूचर में फिर नहीं तो लॉस ही देके जाएंगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, आपको समझाने का मकसद यही था कि देखिए, एक हर एक एरिया का एक रेट डिसाइड होता है, एक रेट फिगर्स होती हैं। आपने कहीं पे भी आप चली जाइए, और उससे ज़्यादा महंगी चीज़ ना खरीदिए उस एरिया में, जिससे वो आपको इन फ्यूचर लॉस देके जाए, या फिर वहाँ पे उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ ही ना पाए। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो डाटा था अभी यहाँ पे है, और आपको एक 99 एकड़ का भी डाटा दिखा देता हूँ। ऑल्दो उनका डाटा थोड़ा सा पुराना है। जैसे मैंने जो कंपैरिजन किया था द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव और एसपीआर, तो मैं उनका भी थोड़ा सा डाटा दिखा देता हूँ, तो वो भी आप देखेंगे तो आपको उन फिगर से भी कुछ आइडिया लगेगा। हाँ तो दोस्तों, ये 99acres.com का आप डाटा देख रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको मैजिक ब्रिक का डाटा पहले दिखाया था, तो देखिए यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे का रेट देख सकते हैं, न्यू गुड़गांव का रेट देख सकते हैं, और साउदर्न पेरिफेरल रेट का रेट देख सकते हैं। अब इनमें लोएस्ट एंड हाईएस्ट इस टाइप से दिखाया है। ऑल्दो थोड़ा सा ये मुझे पुराना लग रहा है डाटा, बट ये भी मोरलेस वही पिक्चर कहता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 400-500 रुपये पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस इसमें दिखेगा आपको, इसके डाटा में और मैजिक ब्रिक के डाटा में। तो कहानी तो ये भी वही कह रहा है, कह रहा था कि कहानी ये भी डाटा वही कह रहा है कि देखिए, जो एवरेज प्राइस है उसके लगभग ही है जो मैजिक ब्रिक में दिखाया था, 501 रुपये स्क्वायर फीट। थोड़ा सा कम दिख रहा है इसमें, तीनों एरिया का हम देख लेते हैं, जो थोड़ा सा पुराना डाटा है, बट मोरलेस कहानी वही है। और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप एक एवरेज प्राइस पता चल जाएगा कि आप इससे चीज़ें महंगी ख़रीद रहे हैं, तो आपके लिए वो थोड़ा सा रिस्की मामला है। तो ये कंपैरिजन, ये शॉर्ट वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आपको कुछ हद तक मैं क्लैरिटी दे पाऊँ। और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है गुड़गांव के नाम से, खासकर दिल्ली वासी बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कि पता नहीं गुड़गांव क्या मिलेनियम सिटी है या क्या है। तो वो थोड़ा सा आपको क्लियर कट आइडिया दे रहा हूँ, और जिससे कि आप
मतलब सही एरिया में सही प्राइस पॉइंट पे निवेश कर पाए और बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी ना खरीद लें। तो यही वीडियो बनाने का मेरा मकसद। हाँ तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने ये स्क्रीन पर जो भी मैंने डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया वो पूरा देख लिया, और आपको इसके ये डाटा जो भी एनालाइज है, जो भी डाटा मैंने लेके आया हूँ आपके लिए, और वो देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी होगी कि मुझे अगर मैं द्वारका एक्सप्रेस वे, न्यू गुड़गांव या साउदर्न पेरिफेरल रोड जिसे एसपीआर रोड भी बोलते हैं, अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इन हिस्सों में ले रहा हूँ गुड़गांव के प्रॉपर्टी, तो किस प्राइस पॉइंट पे मुझे प्रॉपर्टी बाई करनी चाहिए, और अगर उससे ऊपर की चीज़ें मैं ख़रीदता हूँ तो वो मेरे को अल्टीमेटली इन फ्यूचर लॉस भी दे सकती हैं। तो ये एक एवरेज प्राइस पॉइंट आपको बताया गया है इस वीडियो के माध्यम से, और जिससे कि आपको एक काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाए कि यार मेरे को ये प्राइस पॉइंट रख के चलना है कि अगर आज के टाइम में मैं बुक कर रहा हूँ, और अगर आप इन फ्यूचर भी बुक करें तो ये देखिए, ये डाटा फ्री में मिलता है। मैंने भी आप ऐसे ही यहाँ से फ्री से साइट से उठाया है, यहाँ से एनालाइज किया है डाटा, तो आप भी कर सकते हैं। ये जब डाटा फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आप इसे डाटा को एनालाइज कीजिए, और इसके अकॉर्डिंग ही मैं मानता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करके ही प्रॉपर्टी बाय करें, और इससे ज़्यादा ऊंचे प्राइजेस में मतलब जो एक एवरेज प्राइस दिखाया गया है, इससे ज़्यादा ऊंचे प्राइजेस में आज के टाइम में अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो ना करें। और एक एवरेज प्राइस से अगर नीचे में प्रॉपर्टी मिल रही है तो उस पर्टिकुलर, देखिए एरिया का तो मैंने आपको बता दिया, बट ये ना हो कि हाँ वो प्रॉपर्टी मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं हल्के सेक्टर में है और आपने देखा कि नहीं वो एवरेज प्राइस से नीचे आ रही है, तो वो चीज़ नहीं देखनी। आपको पूरा कंसिडर करना है कि यहाँ पे एक्चुअल में प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पे आसपास की लोकेलिटीज़ का क्या प्राइस है, यहाँ पे आसपास की सोसाइटीज़ का क्या प्राइस चल रहा है, तो उस हिसाब से। और आपको देखिए, मैं बिल्डर वाले प्राइस की बात नहीं करता। बिल्डर तो आपकी प्रॉपर्टी का कुछ भी प्राइस रखेंगे। अब हम जैसे कई बार हम भी बेचने जाते हैं प्रॉपर्टी का, तो हम कुछ भी प्राइस रखते हैं, बट अल्टीमेटली मिलता तो वो नहीं है ना, मिलता तो मार्केट के हिसाब से। तो मार्केट प्राइस जानना है आपको। और अगर देखिए ऐसे प्राइस पॉइंट जानने में कहीं परेशानी होती है तो खैर हम लोग तो हैं ही, हम लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और रीसेल चेक कीजिए, अगर आपको खासकर रेडी टू मूव प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसमें आप रीसेल में ही डील लीजिए, क्योंकि बिल्डर के यहाँ से लेंगे तो चीज़ें आपको ऑब्वियसली महंगी ही देंगी, क्योंकि बिल्डर आपको खैर मतलब वो, क्योंकि अल्टीमेटली बिल्डर तो प्रॉफिट कमाने ही बैठा हुआ है, तो वो आपको सस्ती क्यों देगा। तो बिल्डर का प्राइस पॉइंट नहीं कंसिडर करना है, आपको मार्केट सर्वे करना है, मार्केट का प्राइस पॉइंट देखना है, उस एरिया का प्राइस पॉइंट देखना है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का प्राइस पॉइंट देखना है। तो यही सारी डिटेल थी जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता था, और मैं आशा करता हूँ मैं आप तक एक क्लियर मैसेज देने में कामयाब रहा हूँ, और आपको एक काफ़ी क्लियर पिक्चर दे दी है मैंने कि अगर आप गुड़गांव के इन तीनों एरियो में से किसी में भी निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर रहेगी। और अगर जिससे अगर आप फिर भी भूल जाएं तो एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना। और बाकी जो खैर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से लोग जुड़े हुए हैं, वो तो खैर टेलीग्राम ग्रुप में कभी भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी मेरे से क्वेरी कर सकते हैं, और मैं उनका आंसर दे ही देता हूँ। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा ये एनालाइज़ कीजिए, डाटा एनालाइज़ कीजिए, और बिना स्टडी के कभी भी कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी बाय मत कीजिए। उस एरिया को पूरा सर्वे करना है, एरिया सर्वे भूलना नहीं। मतलब प्रोजेक्ट का ठीक है, प्रोजेक्ट देख लिया, अंदर से एरिया भी देख लीजिए कि कल को मेरे बच्चे बाहर निकलते सेफ़ हैं नहीं है, मेरे पेरेंट्स ओल्ड हैं, यहाँ पे क्या मेडिकल फैसिलिटी है, यहाँ पे क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है नहीं है। मैं किसी भी डेवलप्ड एरिया से, जैसे सपोज़ कीजिए दिल्ली से मैं गुड़गांव के नए सेक्टरों में आके बस रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सही में सही जगह है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत दूर तक दूर जाना पड़ रहा है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तो खैर इश्यूज़ हैं ही। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी प्रॉपर्टी बाय करनी है और उसमें आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, बस वीडियो में यही चीज़ें थी, यही समझाना चाहता था, और अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है।
वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ये पसंद आया होगा। और देखिए, आपने ये वीडियो पसंद आया है और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।